क्या वाकई आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है या हमसे क्या मिस्टेक हो रही है मैनिफेस्टेशन में, आज हम इस रीडिंग के थ्रू चेक करने वाले हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। हेदा लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीजान भी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और आपकी मैनिफेस्टेशन कब होने वाली है पूरी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। 3 बार अपना नाम ले लीजिए। जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लव रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, कमिटमेंट रिलेटेड, मनी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, घर के रिलेटेड, जो भी सिचुएशन क्यों ना हो, डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी, मेरे व्यूअर्स की मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी। वाओ, टेक द लीड का कार्ड आया है। न्यू विटालिटी, सिंपली लव, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, बॉटम डेक का कार्ड है, फीलिंग अलोन। ओके, तो मेजरली आप में से कुछ लोग के साथ ऐसा हो रहा है कि आप या तो बहुत अकेलापन फील कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि पता नहीं मेरी मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी, पता नहीं मुझे कब रिजल्ट मिलेगा, पता नहीं मुझे कब चीज़ें मेरे फेवर में दिखेगी। डिवाइन कह रहे हैं सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे हाथ में है, बस चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करो। इस वक्त हो सकता है बेचैन ज़्यादा हो रहे हो, घबरा ज़्यादा रहे हो, डर ज़्यादा रहे हो, फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो रहे हो कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं। होने को ये 1 दिन में हो सकती है, होने को ये 3 दिन में हो सकती है, होने को ये 7 दिन में हो सकती है, होने को ये 3 महीने में भी हो सकती है, लेकिन यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, यू हैव दैट लीड, क्योंकि आपके हाथ में वो डिसीजन दिखाई दे रहा है और आप उसे पॉजिटिवली यूज़ करिए। मैंने अक्सर देखा है ना, बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन करते हैं, पूरी अच्छी तरीके से हैबिट बनाते हैं, लिखने वाली प्रैक्टिस करते हैं, बोलने वाली प्रैक्टिस करते हैं, डे टू डे स्केड्यूल बनाते हैं। क्योंकि मैं यूजुअली कंसल्टेशंस के थ्रू ये सुनती हूँ, मैम हमने ये करा है, मैम हमने वो करा है, हमने इस चीज़ पर काम करा है। पर प्रॉब्लम पता है क्या होती है जब आप दूसरों का सक्सेस देखते हो, उनको तो 4 दिन में रिजल्ट मिल गया, उनको तो 7 दिन में मिल गया, उनको तो 3 घंटे में मिल गया, उनको 3 महीने बाद मिल गया, और वहीं फिर आप ट्रिगर होते यार अगर उनको मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये चीज़ सोचना बंद कर दो, क्योंकि पता है सब अपनी अलग एनर्जी में होते हैं, सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबकी एनर्जीज डिफरेंट होती है, सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती है, सबका सॉल्यूशन डिफरेंट होता है। और हाँ, तीसरे चौथे पर्सन को हम डेफिनेटली रेजोनेट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी करी हुई सेम टेक्निक वो भी कर रहे हैं, आपकी सेम टेक्निक करी हुई वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो अलग पैटर्न से कर रहे हैं। मे बी वो रेमेडी करके लेट गो कर रहे हैं, वहीं आप रेमेडी करके उस बारे में सोच रहे हो। तो सबकी सिचुएशंस, फ्रीक्वेंसीज बहुत डिफरेंट होती हैं। तो अपने आप को ना किसी से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है कि यार उसका तो ऐसा हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं। ठीक है भाई, मेरे लिए जब होना होगा हो जाएगा, मेरे लिए जब डिवाइन चाहेंगे हो जाएगा। डिवाइन के गाइडेंस के बिना तो चीज़ें हो ही नहीं सकती। कहते ना एक पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो फिर हम क्यों इतना वेट कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं वेट। और अगर आप उनमें से जो वेट कर रहे हो, तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ माय डियर, वेट कर करके आप डिवाइन को ही दिखा रहे हो कि आपको उन पर ट्रस्ट नहीं है। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहता है आस्क बिलीव रिसीव। आस्क, भगवान से बोलो, आपने बोल दिया, अब उन पर बिलीव रखो। और हम बिलीव नहीं कर पाते, हम डाउट करने लग जाते हैं, अरे इतने दिन हो गए, ये हो गया, ऐसा हो गया। क्योंकि जब आपने आस्क कर लिया, अब आप चाहते हो मैं डायरेक्ट रिसीव कर लूँ। वो बिलीव वाला फॉर्मेट कहाँ है? बिलीव तो करना पड़ेगा ना, हम बिलीव नहीं करेंगे तो कैसे रिजल्ट मिलेगा। सेम इसी चीज़ को समझो आप। कार्ड्स बहुत बढ़िया आए हुए हैं। आप मे बी आपको इवन अपनी मैनिफेस्टेशंस के थ्रू ड्रीम्स भी दिखते होंगे कि आप अपनी ड्रीम में अपनी मैनिफेस्टेशंस देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार रियलिटी में तो वो नहीं हो रहा है, रियलिटी में तो मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है, रियलिटी में तो चीज़ें फेवर में काम नहीं कर रही हैं। फिर वहाँ चीज़ आपको हिट कर जाती है।
तो थोड़ा उस चीज़ पर काम करेंगे अपन, है ना। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, तो होअपोनोपोनो प्रेयर, हीलिंग प्रेयर की चांटिंग करा करिए, जिससे कि ये जो भी नेगेटिविटी है ये जल्दी रिजॉल्व होगी। कैसे करते हैं हीलिंग प्रेयर, होअपोनोपोनो प्रेयर, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, बहुत पहले का करा हुआ है, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। उससे आपको और जल्दी रिजल्ट मिलेगा और जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं वो आपके अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस इस वक्त क्या है। मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो इस वक्त आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। मेल है, फीमेल है, डजंट मैटर। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ wands, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रही है मुझे, और ये भी समझ में आ रहा है कि सबकी सिचुएशन आई नो डिफरेंट होती है, लेकिन आज जो कार्ड्स मुझे यहाँ मैसेज दे रहे हैं वो रियली बहुत डिफरेंट है। मे भी हो सकता है इसको सुन के आपको बुरा लगे, लेकिन जो मेरे सामने सिचुएशन है मैं आपको वही बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, आप में से कुछ लोग की सिचुएशन ऐसी है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं, या आपके पार्टनर ने ऐसा मन बना लिया कि मुझे दूर होना है, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे कम्युनिकेट नहीं करना है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे कुछ बताना नहीं है, मुझे कुछ कहना नहीं है। और जहाँ आप इनसे शादी को लेकर डिसीजन बोल रहे हो, या जहाँ आप इनसे बोल रहे हो कि शादी को लेकर निर्णय लो या डिसीजन बनाओ, या आप सामने से इनिशिएटिव लो, और वहीं पर ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं बना रहे हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात मुझे समझ में आ रही है, या तो इनकी फैमिली के कहने से इनका कि रिश्ता पक्का हो गया है, और जहाँ आपको लेकर इन्हें बात करनी चाहिए थी, आपको लेकर इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए था, वहाँ इन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया है। नंबर 3 सिचुएशन ये भी दिखाई दे रही है, आप में से कुछ लोग के पार्टनर दूर बहुत हैं, मे बी डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट, लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते के बारे में कोई क्लियर डिसीजन नहीं बना रहे हैं, ये टाल रहे हैं, ये चीज़ों को डिले कर रहे हैं, ये चीज़ों को लेट कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये भी समझ में आ रही है माय डियर कि ये कर सकते थे सब कुछ, पर उन्होंने करा नहीं। ये स्टैंड ले सकते थे पर इन्होंने लिया नहीं। इनके पास हमेशा एक एक्सक्यूज़ रहता था, इनके पास हमेशा एक रीज़न रहता था चीज़ें ना करने का, इनके पास हमेशा एक रीज़न रहता था चीज़ों को अपने फेवर में ना करने का। एंड उसी वजह से आप दोनों के बीच में मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें बहुत बिगड़ी हैं, चीज़ों में बहुत डिफरेंसेस आए हैं, और इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत नेगेटिव गया है। नंबर 2 सिचुएशन मुझे ये भी दिखाई दे रही है, आप में से कुछ लोग बहुत खुशी से चाहते थे कि आगे चलकर हम दोनों साथ रहें, हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहे, हम दोनों के बीच में अच्छी कनेक्टिविटी बने, हम दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बने। लेकिन आपके पार्टनर को जहाँ चीज़ों को सही करना चाहिए था, बेहतर बनाना चाहिए था, पॉजिटिव करना चाहिए था, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने नहीं करा, और इसकी वजह से आज आप बहुत अपसेट हो, आज आप बहुत उदास हो, और आप इस चीज़ से मे बी ओवरकम नहीं कर पा रहे हो कि उन्होंने क्यों मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, इन्होंने क्यों मेरे साथ चीज़ों को बेटर नहीं करा। और आज ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत उदास करती है, और आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने तो मुझसे झूठ बोला था, इन्होंने इतना टाइम जो मेरे साथ बिताया, इन्होंने जो इतना समय मेरे को दिया, आपको ऐसा लगता था कि इन्होंने बहुत फेक प्रॉमिसेस करे, इन्होंने सच्चाई के साथ आगे नहीं बढ़े, ये सच्चाई के साथ इन्होंने चीज़ों को नहीं करा। लेकिन हाँ, आज क्लियरली समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो डिसीजन एक्सेप्ट करा है वो फैमिली का करा, इन्होंने जो चीज़ों पर काम करा वो फैमिली डिसीजन माना। जहाँ इनको आपके साथ और रिलेशनशिप को सही करना चाहिए तो उन्होंने उस पर काम नहीं करा। सो आई नो इट्स वेरी हार्ड सिचुएशन फॉर यू, लेकिन आप
भरोसा रखो भगवान पर। अगर आपने कुछ दिया है ना तो वो कहीं ना कहीं से मिलेगा, किसी न किसी रूप में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो उदास मत हो, दिल मत दुखाओ, परेशान मत हो। रियलाइज़ तो इनको भी होगा कि इन्होंने गलत करा है, बट अभी नहीं हो रहा क्योंकि अभी अपने घर वालों के कहने पर चल रहे हैं, घर वालों की बातें मान रहे हैं, घर वालों की बातों में आ रहे हैं, और इस वजह से आपको लगता है कि इन्होंने मेरे को चीट करा। तो करंट अपडेट तो ये समझ में आ रहा है कि आप मे भी, हो सकता है आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, मे भी नहीं हुई हो, क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग है, और ये जो रीडिंग्स आप देख रहे हैं ये जनरल रीडिंग्स हैं। तो मे बी इट मे रेजोनेट, मे बी इट मे नॉट रेजोनेट, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ आपके लिए स्टैंड लेना था नहीं लिया गया है, और इस वजह से आज आपको बहुत बिट्रेल, बहुत अपसेट फील हो रहा है। सो यस, आज के लिए इतना ही गाइज़। अब दिवाली के वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ, कौन सा वीडियो कब करना है, किस चीज़ का ध्यान देना है, तो प्लीज़ वीडियोस चेक करते रहिएगा। बाकी मैं इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पर भी सारे वीडियोस पोस्ट कर दूँगी। इन केस अगर मिस ना हो जाए तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।